इस वीडियो में बहुत ही सरल ट्रिक्स में पढ़ना समझाया गया है। लंबे शब्दों को किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंग्लिश के अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। अब हम यहाँ पर लंबे शब्दों को किस तरीके से पढ़ते हैं दे रखा है। DISCRIMINATION शब्द वर्ड्स लंबा होने के कारण कमज़ोर स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड्स को टुकड़ों में बांटते हैं। DIS डिस, CRI को अलग कर लेते हैं, MI को अलग कर लेते हैं, NA को अलग, TION को अलग। इस तरह से हम DIS ये डिश हो गया, CRI ये क्री हो गया, ये मी हो गया, ये ने हो गया और ये सन हो गया। DIS डिस, CRI क्री, MI मी, NA ने, TION सन। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हम आसानी से इस बहुत बड़े शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से हम इस वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, इसका उच्चारण निकाल सकते हैं। इसी तरह ESTABLISHMENT ये शब्द भी लंबा है। कमज़ोर स्टूडेंट्स इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसके टुकड़े करते हैं। ESTABLISHMENT ये हो गया इस टेब लिस और ये हो गया मेंट। इसके आगे कुछ नहीं है, आधा स है। एस्टेब्लिशमेंट हम आराम से आसानी से सरल ट्रिक्स में इसको समझ करके इस वर्ड्स को अच्छी तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। ESTABLISHMENT एस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह TRANSFORMATION ये वर्ड पढ़ने में बहुत ही लंबा है। कमज़ोर स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ पाते, इसका उच्चारण नहीं कर पाते। इसको हम टुकड़ों में बांटते हैं। TRANSFORMATION इस तरीके से इनको टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। ये ट्रा हो गया, ये आधा न और आधा स हो गया, ये फोर हो गया, ये में हो गया, ये सन हो गया। इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसका उच्चारण हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस वर्ड्स को आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो और फिर इसका उच्चारण निकालो। इसी तरह PARTICIPATION PAR इसके टुकड़े हैं। TICIPATION ये हो गया पार टी, ये सी, ये पे हो गया और ये सन हो गया। पार्टिसिपेशन हो गया। इस तरीके से हम इसका उच्चारण निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही सरल ट्रिक्स में ये समझाए गए हैं किस तरीके से इनको उच्चारण किया जाता है। आगे देखते हैं। ये शब्द है, वर्ड है। इस वर्ड को टुकड़ों में विभाजित करेंगे। AD को अलग कर लेते हैं, MINS को अलग कर लेते हैं, TRA को अलग कर लेते हैं, TION को अलग कर लेते हैं।
एडी ये ऐड हो गया, ये मिनिस हो गया, ये आधा स हो जाएगा, इसके आगे कोई वोवेल्स नहीं है, आधा स हो गया। और ये ट्रे हो गया, ये सन हो गया। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसका उच्चारण होगा। तो स्टूडेंट्स है ना, बहुत ही सरल आसान तरीके से किस तरीके से हम इनका चुटकियों में उच्चारण कर लेते हैं, आगे देखते हैं। RECOMMENDATION इसका हम टुकड़े करते हैं। RECOMM को अलग कर लेते हैं, EN को अलग कर देते हैं, DA अलग कर लेते हैं, TION को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये रे कम हो गया, ये न हो गया, ये डे हो गया, ये सन हो गया। रिकमेंडेशन इसको आराम से हम उच्चारित कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रिकमेंडेशन हो गया। इसी तरह इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। ये KNO इसका अलग ले लेते हैं, WING इसको अलग कर लेते हैं, NESS इसको अलग कर लेते हैं। ये नो हो गया, ये WING ये विंग हो गया, और ये नेस हो गया, नोविंगनेस। इस तरीके से इसका उच्चारण कर लेते हैं, नोविंगनेस। आराम से आसानी से हम इस बहुत लंबे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। इसी तरह इस वर्ड में FUN को अलग कर लेते हैं, DA को अलग कर लेते हैं, MEN को अलग कर लेते हैं, TEL को अलग कर लेते हैं। ये हो गया फन, ये हो गया डा, ये MEN मेन बन गया, TAL इसका उच्चारण टल हो गया, टाल हो गया, जो भी है। अब फंडामेंटल, ये आधा न हो जाएगा, फंडामेंटल इसका हम आसानी से उच्चारण कर लेते हैं। इसको हम आसानी से इसका उच्चारण कर लेते हैं। FUN अलग कर दिया, DAN अलग कर दिया, MEN अलग कर दिया, TAL अलग कर दिया। FUN का फन हो गया, DA का डा हो गया, MEN का मैन हो गया, TAL का टल हो गया। इस तरीके से हम इसको उच्चारित करते हैं, फंडामेंटल। इसी तरह हम आगे चलते हैं। इसको हम आई को अलग कर लेते हैं, DN को अलग करते हैं, TI को अलग करते हैं, FI को अलग करते हैं, CA को अलग करते हैं, TION को अलग करते हैं। और इसको अलग अलग करके हम देखते हैं। ये आई हो गया, ये डैन हो गया, ये टी हो गया, ये फी हो गया इसका उच्चारण के हो गया, और इसका उच्चारण हो गया सन। आई का आई, DN का डेन, TI का टी, FI का फी, CA का के, TION का शन। इस तरीके से हम इसको मिला करके उच्चारित करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये वर्ड है, वो आइडेंटिफिकेशन है इसका उच्चारण। अब हम नीचे वाले वर्ड्स को देखते हैं। इस वर्ड्स में से भी MA को अलग कर देते हैं, NU को अलग कर लेते हैं, FAC को अलग कर लेते हैं, TUR को अलग कर लेते हैं, और ING को अलग कर लेते हैं। MA मई इसका उच्चारण हो गया मे या मई। NU का न्यू हो गया, न्यू, या इसको न्यू भी बोल सकते हैं। FAC का फैक हो गया, और TUR का चर हो गया, और इंग हो गया। ई में छोटी ई की मात्रा है जो रह के लग जाएगी। मेन्यू,
मैन्युफैक्चरिंग, इसका उच्चारण है वो मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके से होगा। हम इसको आसानी से उच्चारित कर लेते हैं। इसी तरह PNEUMONIA, इसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। इसमें साइलेंट वाला नियम भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर P को हम अलग कर लेते हैं, NU को अलग कर लेते हैं, MO को अलग कर लेते हैं, NIA को अलग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, N से पहले P आ जाए तो हम उस अक्षर को साइलेंट कर देते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। इस तरीके से NU न्यू हो गया, MO मो हो गया, NIA निया हो गया। इस तरीके से इसका उच्चारण होगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इसका उच्चारण हो गया। इसी तरह INTRODUCTION, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? उच्चारण करने के लिए इसको टुकड़ों में विभाजित करते हैं। IN को अलग कर लेते हैं, TRO को अलग कर लेते हैं, DUC को अलग कर लेते हैं, TION को हम अलग कर लेते हैं। IN इन हो गया इसका उच्चारण, TRO इसका उच्चारण ट्रो हो गया, DUC इसका उच्चारण डक हो गया और TION इसका उच्चारण सन हो गया। इंट्रोडक्शन, हम इनको मिला करके उच्चारित करते हैं तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही सरल ट्रिक्स है जो आपको उच्चारण में काफ़ी मदद देने वाला है। आगे देखते हैं। यहाँ इसको किस तरीके से विभाजित करेंगे। IN इनको अलग, DE को अलग, PEN को अलग कर लेते हैं और DEN को अलग और TLY को अलग। ये IN का उच्चारण इन हो गया, DE का डी या डे हो गया, PEN का पेन हो गया, DEN का डेन हो गया और TLY का टली हो गया। स्टूडेंट्स, PEN पेन है, इसके आगे शब्द है, वोवेल्स नहीं है तो ये आधा अक्षर ही गिना जाएगा, ये भी आधा अक्षर ही गिना जाएगा। अब इसको एक साथ उच्चारित करते हैं। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, इस तरीके से हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। इसी तरह आगे वाला शब्द है, इसमें UN को अलग कर दिया, DER को अलग, STAT को अलग और MENT को अलग कर देते हैं। इस तरीके से ये UN अन हो गया, DER डर हो गया, ये स्टेट हो गया, ये मेंट हो गया। अन, UN, DER डर, STAT स्टेट, MENT मेंट। अब हम इसको मिला करके उच्चारण करते हैं इसका अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। अब इस वर्ड का उच्चारण होगा अंडर स्टेटमेंट। अब हम नीचे वाले अगले वर्ड में चलते हैं। ACKNOWLEDGEMENT, बहुत लंबा वर्ड्स है, पढ़ने में बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके टुकड़े करते हैं। AC अलग कर लिए, के हम इसको अलग कर लिए, NO को अलग कर लिए, W को अलग कर लिए, LEDG को अलग कर लिया और MENT को अलग कर लिया। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से साइलेंट लेटर्स है, उन लेटरों का आपको ध्यान रखना है। मेरे इस चैनल में साइलेंट्स लेटरों के लिए एक वीडियो दे रखा है जो A से Z तक कौन कौन से साइलेंट लेटर्स होता है बहुत ही आसान ट्रिक्स में समझाया गया है। AC एक, इसका एक हो गया। के है स्टूडेंट्स, वो N से पहले के आता है
तो साइलेंट हो जाता है, इसका उच्चारण नहीं निकालते हैं। NO का नो हो गया। W है वो स्टूडेंट्स L से पहले W और उससे पहले स्वर है तो ये भी साइलेंट हो गया। LEDG में G से पहले D आ रहा है तो D की आवाज़ भी हम नहीं निकालेंगे। ये हो गया लेज, D साइलेंट हो जाएगा और D साइलेंट करने के बाद ले और जय लेज हो जाएगा। ये MENT का उच्चारण मेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट। इसका जो उच्चारण है स्टूडेंट्स वो एक्नॉलेजमेंट है। हम आसानी से इसको टुकड़े करके इसके उच्चारण कर सकते हैं। अगला ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स में समझाया गया है जो आपके लिए बहुत उच्चारण करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।